हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ लाइफ चेंज मांगा का चैप्टर 7 और 8। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में जाओ कार के पीछे आई सीट पर बैठा हुआ था और फू कार चला रहा था। जाओ अपने मन में कह रहा था, ये सब मेरी गलती थी। मैं आखिर शाओ के सामने क्या बकवास कर जा रहा था। हाँ उधर फू अपने मन में कहता है, वो मैं नहीं था। मुझे तो किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं था। मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है, कुछ भी पता ही नहीं था मुझे तो। सीन पास्ट का सीन हमें दिखाया जाता है। शाओ वो क्यों देखता है और कहता है, ब्रदर जाओ, ये कौन है। वो भी शाओ की ओर देखे जा रहा था। तभी वो दोनों एक साथ जाओ की ओर देखते हैं। जाओ को पसीने आने लगते हैं और जाओ अपने मन में कहता है, OMG, मैं इसे शाओ को कैसे बताऊं कि ये है कौन। क्या मैं इसे ये कहूं कि ये मेरा हस्बैंड है। और जाओ कहता है, ये पर्सन असल में यहाँ पर। तभी वो उसको देखकर स्माइल करता है। उसकी स्माइल को देखकर जाओ अपने मन में कहता है, ये फू मेरी ओर ऐसे क्यों देख रहा है। अब जाओ कह रहा था, ये पर्सन असल में ना। तभी वो कह देता है, मैं इसका बॉस हूँ। ये सुनकर जाओ फू की ओर हैरानी से देखता है और शाओ कहता है, ओ हेलो बॉस। सीन वापस से प्रेजेंट का आता है। कार में जाओ फू को टुकर देखे जा रहा था। तभी वो जाओ को देखता है। तब वो अपनी आंखें जाओ से हटा लेता है। तभी जाओ का ध्यान फू की बगलाई सीट पर जाता है। जाओ अपने मन में कहने लगता है, आखिर फू की बगलाई सीट खाली क्यों है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो इतना ज़्यादा ओल्ड फैशनेबल है। वो अपनी बगलाई सीट अपने लवर के लिए बचा कर रखना चाहता है। तभी वो कहता है, हम आ गए हैं। जाओ कहता है, हैं हम कहाँ पर आ गए। वो कहता है, मेरे पेरेंट्स के घर पर। ये सुनकर जाओ शौक हो जाता है। गाय में से वो सामान निकाला था। तभी वो की नज़र उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पर जाती है। उन्हें देखकर वो उदास हो जाता है। वो उन डॉक्यूमेंट्स को गाड़ी के अंदर एक सेफ जगह पर रख देता है। वो जाओ के लिए दरवाजा खोलता है और कहता है, आखिर तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें उठाकर गाड़ी में से बाहर निकालूं। ये सुनकर जाओ वो की ओर देखने लग जाता है और बाद में वो अपने आप ही गाड़ी में से बाहर निकल आता है। वो दरवाजे पर नॉक करता है। तभी वो जाओ का कहता है, हे भूलना मत, आखिर तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था। जाओ ये सुनकर हैरान होता है और कहता है, मैंने इसको क्या प्रॉमिस किया था। तभी वो की मॉम डाउन यान गेट खोल देती है। वो की मॉम स्माइल करते हुए कहते हैं, अरे तुम दोनों आ गए। तभी वो अपनी मॉम को गिफ्ट देता है और कहता है, मॉम ये गिफ्ट जाओ ने आप दोनों के लिए खरीदे हैं। मॉम जाओ को कहती है, अरे जाओ इसकी क्या जरूरत थी। जाओ बस स्माइल कर देता है। वो की मॉम उन दोनों को कहती है, हे शाय मत हो, चलो अंदर आ जाओ जल्दी से। वो कहता है, ओके मॉम।
चाओ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो फू के पीछे पीछे एक रोबोट की तरह चलने लग जाता है। तभी फू एकदम से झुक जाता है, जिस कारण चाओ थोड़ा सा हैरान हो जाता है। चाओ को हैरान करने के लिए फू सुमाई के साथ चाचा को कहता है, बेबी चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ तुम्हारे शू चेंज करने में। ये सुनकर चाचा के ऊपर बिजलियाँ ही गिर जाती है और यहीं पर हमारा चैप्टर 7 एंड होता है और चैप्टर 8 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 8 की स्टार्टिंग में उन दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड साइलेंस थी। तभी चाचा की नज़र फू के मॉम पर जाती है। फू की मॉम उन दोनों को काफ़ी प्यार से देख रही थी। तभी फू सुमाई कर कहता है, ओके बेबी ये ठीक है ना, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। चाओ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। चाओ अपने आप को शांत कराता है और अपने मन में कहने लगता है, चाओ शांत हो जाओ, ये बस एक रवि डवी नॉवल है। अभी इस वक्त तुम एक एक्टर हो, पूरा मत ये पार्ट तुम ये कर सकते हो। और जाओ सुमाई कर कहता है, ओके बेबी। ये सुनकर अब फू पत्थर का बन जाता है। उन दोनों को देखकर फू की मॉम सुमाई करती है और कहती है, चाटते हुए कहती है, अरे ये बच्चे कितने ज़्यादा प्यार में है। ये बात फू को काफ़ी जोर से चुभती है। फू को गुस्सा आने लगता है। फू का गुस्सा चावी नोटिस कर लेता है। तभी फू चाव को पिन कर लेता है और कहता है गुस्से से, मैं अब तुम्हें पे नहीं करूँगा। ये सुनकर चाओ तो पहले ही डरा हुआ था, वो थोड़ा सा और डर जाता है। तभी फू वहाँ से जाने लगता है। चाओ ब्रश करता है और कहता है, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था। वैसे क्या सच में तुम मुझे पे नहीं करोगे? नेक्स्ट सीन हम डाइनिंग टेबल का देखते हैं। डाइनिंग टेबल पर काफ़ी अच्छा खाना सजा हुआ था। फू अपने डैड के पास जाकर बैठ जाता है। फू के डैड का नाम फू हैंक जियांग था। फू के डैड चाचा को कहते हैं, ओ हेलो जाओ आओ तुम भी बैठ जाओ। जाओ कहता है, ओ हेलो डैड। फू के डैड कहते हैं, हे नर्वस बिल्कुल भी मत हो, इसे अपना ही घर समझो। हो जाओ फू के बगल में बैठ जाता है। फू के पास बैठकर जाओ अपने मन में कहने लगता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि मैं पिंस के ऊपर बैठ गया हूँ और किसी ने मेरे गले के ऊपर एक चाकू रखा हुआ है। और फू के डैड चाओ से वाइट के बारे में बात कर रहे थे। फू के डैड फू को कहते हैं, वैसे क्या तुमने रिवानू रिपोर्ट पूरी कर ली है? वो कहता है, हाँ मैंने वो पूरी कर ग्रैंपा को दे दी है। हाँ उधर जाओ अपने मन में कहता है, इस बॉडी के असली ओनर ने आखिर फू से कौन सा प्रॉमिस किया था? तभी फू के डैड चाचा का नाम लेते हैं, जिस कारण से जाओ और शौक हो जाता है और कहता है, यस। ये सुनकर फू के डैड हंसने लग जाते हैं और फू जाओ की ओर देखने लग जाता है। जाओ अपने मन में कह रहा था, आखिर कौन ही मेरे लिए खड़ा होगा। तभी फू के डैड जाओ से पूछते हैं, जाओ तुम्हारा एक्टिंग करियर कैसा चल रहा है? तभी फू कह पड़ता है, जाओ काफ़ी अच्छा काम कर रहा है,
ये सुनकर कर जाओ हैरान होता है। अपने मन में कहने लगता है, इसने मेरी जगह पर जवाब क्यों दिया। वो के डैड हंसते कहते हैं, हाँ मुझे पता था जाओ काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, वो जो मर्जी कर सकता है आराम से। हे वो बोलना मत, हमारी भी फिल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि जाओ को हमारी फैमिली की इंडस्ट्री में ही साइन करो। ये सुनकर जाओ अपने मन में ही कहता है, क्या वो की फैमिली भी फिल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री में है? ये तो नॉवेल के अंदर लिखा ही नहीं हुआ था। तभी वो कुछ कहने ही जा रहा था, वो बस कहता ही है, डैड। तभी डैड कहते हैं, चलो साथ मिलकर ड्रिंक करते हैं। ये सुनकर वो चौंक जाता है और वो धीरे से जाओ को कहता है, हे अब तुम्हारी बारी है, चलो कुछ कहो डैड को। ये सुनकर जाओ को आइडिया लगता है और कहता है, अबे मन में जाओ कहता है, ओह डैड मुझे इन्हें रोकना होगा, मुझे ये जो स्क्रिप्ट है ये रोल अच्छे से करना होगा। तभी जाओ कहता है, डैड हमें ड्राइव कर वापस जाना है, हमें वापस जाना है। ये सुनकर वो चौंक जाता है और डैड जाओ की ओर देखने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, तुम दोनों आज रात यहीं पर रुक जाना। ये सुनकर जाओ वापस से पत्थर का बन जाता है और फू को वापस से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जाओ की ओर देखता है और स्माइल करते हुए गुस्से से कहता है, ओके बेबी आज रात हम यहीं पर रुक जाते हैं। ये सुनकर जाओ होश में आता है और कहता है, रुको, हमें यहीं पर रुकना होगा। क्या इसका मतलब मैं फू के साथ सोऊंगा? क्या मैं अभी यहाँ से जा सकता हूँ? और यहीं पर हमारा चैप्टर 8 भी एंड हो जाता है। और बाय बाय।